नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के संख्या पद्धति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। इससे पिछले वीडियो में आपको पहले क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पहले क्वेश्चन तक बताया गया था। पहला क्वेश्चन में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे रोमन अंकों में करके दिया था, तो जिसमें से हम लोग 2 कर चुके थे। आज थर्ड वाला करेंगे, यानी कि रोमन अंक का तीसरा क्या है। करा कि 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और किस नियम से हम लोग को ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन के नियम से। ठीक है, तो देखते हैं 867 और 255 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन के नियम से। तो हम बताए थे कि जो बड़ा है यानी 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी जो बड़ा है उसको किससे भाग करेंगे? छोटे वाले, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। तो चरण नंबर 1 रहेगा आपका, चरण फर्स्ट। ठीक है, छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे तो भाग इधर दे लेते हैं, इसी के बगल में देंगे, यानी कि 867 में भाग देना है कितने से? 255 से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ले जाते हैं लगभग कई बार जाएगी भाग? अगर 3 बार पहले ले जाके देखते हैं, 3 बार। 3 पचे 15 को 5 1 हासिल, 3 पचे 15 1 16 को 6 1 हासिल। ठीक है, 3 पचे 15 1 16 को 6 1 हासिल, 3 दूना के 6 1 7। अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना के 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हासिल बचेगा तो वो और अधिक हो जाएगा, यानी कि आपका 3 बार ही जाएगा। तो 255 तिहाई 765। आप घटा लीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 102। अब आपका 255 से इसमें भाग जाएगी नहीं, तो आप लिख लेते हैं। चरण फर्स्ट में क्या लिखना है आपको? सबसे पहले 867 बराबर किससे भाग देना है? 255 से। अगुड़े कितनी बार भाग गई है? 3 बार गई है। अब प्लस शेषफल कितना है? 102। ठीक है, 102। 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 105। जब इसको आप हल करेंगे ना तो इतना टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपका जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग करते रहते हैं। किसमें? अब पुनः 102 से किसमें भाग करेंगे? 255 में, यानी कि चरण नंबर सेकेंड। चरण सेकेंड किसमें भाग देना है? 255 में। किससे भाग देना है? 102 से। ठीक है, अब देखिए भाग इधर दे लेते हैं। 255 में देंगे 102 से। कई बार भाग जाएगी? 2 बार ले जाके देखिए कितना होगा? 2 दूना के 4, 2 0 0, 2 एकम 2। अगर 3 बार ले जाते तो 300 कुछ आ जाएगा, यानी कि 2 ही बार ले जाएंगे। अब ले 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 51। यानी कि 102 कई बार भाग गई? 2 बार भाग गई। अब कितना है आपका शेषफल? 51 है, तो प्लस 51 हो गया। ठीक है, अब देखिए चरण नंबर थर्ड। चरण नंबर थर्ड पुनः 51 से, आपका यहाँ पे 51 है, 51 से किसमें भाग देना है? 102 में, यानी कि यहाँ लिखेंगे आप 102, जिसमें भाग देना है। किससे भाग देना है? 51 से देना है। अब देखिए 51 से भाग दे दीजिए, किसमें? 102 में। 102 में भाग देंगे। 51 दूनी कितना होगा? 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 102, ये 0 आ जाएगा, यानी कि 51 गुणे 2 धन 0। अगर आपका जो ही शेषफल 0 आता है तो आप वहां पे भाग देना बंद करेंगे, और जस्ट उसके ऊपर जो आपका होता है 0 के जस्ट ऊपर, ध्यान दीजिएगा, 0 के आप एकदम सीध में ऊपर देखिए, ये 0 के जस्ट ऊपर आपका क्या है? 51, यानी कि आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 51 आएगा। अगर वैसे नहीं समझते हैं तो ऐसे देखिए,
आपका ये जो आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में आया है, तो जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या है, एचसीएफ होगा। यानी कि इस जीरो शेषफल वाले में आपको क्या करना है, ये जो 51 है वही आपका क्या है, एचसीएफ है। अगर आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर जीरो के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ बराबर किसका, 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ कितना आया, 51। ये आपका आंसर है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल वाले एग्जाम में, आपका यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में आपका ये क्वेश्चन एक तो ऐसा यूक्लिड विभाजन के नियम से आता है जिसको आप बेसिकली इस प्रकार करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे मित्रों, अगला है आपका क्वेश्चन बेहतर है, थोड़ा सा अलग ढंग का आएगा आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, वो करा कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 इस रूप का होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है, ये आपको दर्शाना। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, माना स्मॉल ए एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक। ठीक है, माना स्मॉल ए एक विषम धन पूर्णांक है। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना। देखिए यहाँ पे 6q+1, 6q+3, 6q+5। आज आप यूक्लिड विभाजन का प्रमेय जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, bq+r, यानी कि b के जगह हमेशा आपका देखिए 6 6 6, यानी कि यहां से लॉजिक मिल रहा है आपको कि b का मान कितना होगा, 6। तो यहां लिखेंगे कि माना a एक विषम धन पूर्णांक है जहां आपको क्या है, b बराबर 6, क्या है, b बराबर 6। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां पर b क्या है, 6 है। ठीक है, जब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, जब हम 6 को a से विभाजित करते हैं, 6 को a से विभाजित करते हैं, a से विभाजित करते हैं, तो जो शेषफल होगा वो क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, जो आपका b का मान है ना, उससे आपका शेषफल कम ही आना चाहिए। यानी आपका जो रिमाइंडर होगा r, यानी शेषफल, वो इससे कम ही होना चाहिए। यानी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका, तो b बराबर 6, यानी इससे आपका शेषफल कम होगा, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5, ये यहां तक होगा आपका। ठीक है, जहां पे हमें क्या मिल रहा है, जहां 0 से अधिक r का जो मान है, 0 से अधिक या 0 के बराबर, लेकिन किससे कम, 6 से कम, 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे बारी बारी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बारी बारी से b का मान तो हमेशा 6 रहेगा आपका, क्योंकि b का हमें मिल गया यहाँ से लॉजिक सा, a बराबर से bq+r से b का मान हमें क्या मिल गया, 6। यहाँ पे r जो मिला है हमें, जब हमेशा ये आपको दिमाग में रखना है कि जितना आपका b का मान आएगा इसमें, उससे हमेशा आपका शेषफल का मान जो होगा कम ही होगा। ठीक है, यानी कि आपका b का मान 6 है तो r का मान इससे कम ही होगा, यानी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे जहां करके लिख दिया हूं, यही मतलब यहाँ पे लिखा गया, यानी 0 से अधिक और 6 से कम और 0 के बराबर भी होगा। तो अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का जो रूल है उसी में आपको सभी मानों को रखना है। देखिए
जब आप पहला जब b बराबर 6 और r बराबर 0 किस में रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a बराबर बी क्यू, b का मान आपको क्या है, यहाँ पे b का मान क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या q, आप प्लस r क्या है, r का मान 0 1 2 3 4 5 6 लेना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे r बराबर 0, यानी a बराबर कितना आ गया 6q, जो कि आपका क्या है a बराबर 6q। 6 का गुणांक, ये q पूर्णांक है, तो 6 का कोई भी आपका पूर्णांक होगा वो आपका समी संख्या आएगी, यानी कि a बराबर 6q ये आपका सम होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी तरह से बारी बारी से निकालेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, एक बार 0 पे निकाल लिए, अब निकालेंगे 1 पर, यानी कि हमें क्या क्या निकालना है भाई, 2 पर भी निकालना है, 3 पर भी निकालना है, 4 पर भी निकालना है, 5 पर भी निकालना है, सबका निकाल करके चेक कर लेंगे कि किस कौन कौन सा विषम धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें सम मिल गया, ये तो विषम नहीं है। अब आते हैं इस पे, r बराबर 1, यानी b बराबर 6 और r बराबर 1। मैं बताया कि हमेशा b का मान 6 ही रहेगा, तो आप किस में रखेंगे, इसी वाले फार्मूला में रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, a बराबर b का मान कितना 6, q प्लस r का मान 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये सम है, ये विषम है, तो सम प्लस विषम क्या होगा आपका, सम प्लस विषम आपका विषम संख्या मिलेगी, यानी कि a बराबर आपका क्या है, ये विषम संख्या मिल गई, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, r बराबर 2, ठीक है, और b बराबर 6, तो b बराबर 6 r बराबर कितना 2, तो a बराबर b क्यू प्लस r, तो b 6 q प्लस r, यानी ये 2। ये आप देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या, तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगी, यानी ये सम संख्या, ठीक है। अब आगे देखिए, अब रखेंगे r बराबर 3 और b बराबर 6, r बराबर 3 और b बराबर 6, तो क्या होगा, a बराबर b क्यू प्लस r, तो b का मान कितना 6 और q हो जाएगा, और प्लस r का मान 3, ये आपका क्या है सम प्लस विषम, आपकी विषम संख्या मिल गई। अब आपको निकालना है r बराबर 4, r बराबर 4 और b बराबर 6, और उसी में रखेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन के नियम में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे a बराबर b क्यू, तो b का मान 6 और q आप रखेंगे ही, प्लस r ये, यानी कि सम संख्या धन सम संख्या है, आपका सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। अब रखेंगे r बराबर 5, r बराबर 5 और b बराबर कितना 6, आपका हमेशा b बराबर 6 ही रहेगा, तो अब क्या रखेंगे a बराबर b क्यू, a बराबर b क्यू, यानी 6q प्लस r का मान 5, यानी ये आपका सम और धन विषम, आपका विषम संख्या। यानी कि आपको कौन कौन विषम संख्या मिला, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, आपको कौन, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3, यानी कि आप लिखेंगे कि समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से, तो देखिए समीकरण 1 और 2, 1 2 और 3 से, ठीक है, 1 2 और 3 से क्या हमें क्या मिला, 6q प्लस 1 ये भी विषम संख्या, 6q प्लस 3 ये भी विषम संख्या, 6q प्लस 5 ये भी विषम संख्या। तो पूछा था कि ये दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, तो आप लिख देंगे कि समीकरण 1 2 3 से क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 5, 6q प्लस 3, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, क्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। करना कुछ नहीं था, सबसे पहले मान लेंगे माना ये एक विषम पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है।
अब वहां से क्या करेंगे, जो आपका लॉजिक दिया हुआ था कि 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3, तो 6 क्यूब आपका 6 बराबर आ रहा, यानी कि a बराबर b क्यूब प्लस 8, यानी b का मान 6, तो b का मान 6 आ गया। तो जब b का मान 6 आ गया ना, तो शेषफल का मान इससे हमेशा कम ही आएगा। हर एक सवाल में अगर जितना b का मान रहेगा उतना r का मान उससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो r का मान 0 1 2 3 4 5 6, और यूक्लिड का जो प्रमेय है ना, a बराबर b क्यूब प्लस 8, उसमें b बराबर 6 और r बराबर बारी बारी रखते जाएंगे। देखिए इसमें b बराबर 6 r बराबर 0, b बराबर 6 r बराबर 1, b बराबर 6 r बराबर 2, r बराबर 3, b बराबर 6, r बराबर 4, b बराबर 6, r बराबर 5, b बराबर 6, सबको रखा गया और देखा गया कि कौन कौन आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। तो आपका मिला ये वाला विषम पूर्णांक, आपका ये वाला विषम पूर्णांक, एक तो ये वाला। तो हम लिख दिए कि समीकरण 1 2 और 3 से आपको 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये चीज है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक तो क्वेश्चन आता है आपको पेपर में। अब देखिएगा थोड़ा सा यही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा अलग ढंग से यही क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा कैसे करा अगला क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर 3। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे अलग आ गया, यानी ये सेफ वाला आ गया। किसी परेड में, ध्यान से सुनिएगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको आर्मी बोलते हैं आप, ठीक है, आर्मी में ही तो आपके सेना मिलेंगे, आर्मी बैंड, यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले अवस्तंभों में मार्च करना है। उन अवस्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जितने परेड के सदस्यों की संख्या दिया है और जितने आपके 32 टुकड़े को 32 सदस्यों में, यानी कि 32 और 616 का आपको क्या कर देना है, एचसीएफ ज्ञात कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आप किस नियम से, किसी भी नियम, इसमें तो ये कहा नहीं है कि इस नियम से ज्ञात करिए, तो आपको दोनों किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आप चैप्टर पढ़ रहे यूक्लिड विभाजन, वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन का नियम, तो आप यूक्लिड विभाजन के नियम से लगा दीजिए, आसान तरीका। ठीक है, तो 616 इज ग्रेटर देन 32। ठीक है, इन दोनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 616 अधिक है किससे, 32 से, तो चरण नंबर फर्स्ट वही काम करेंगे, चरण नंबर फर्स्ट 616 यहाँ पे और बराबर 32, यानी जिसमें भाग देना है ये और जिससे देना है यहाँ पे, तो अब दीजिए 32 से भाग 616 में देना है। ठीक है, अब कई बार जाएगी 32 से कम 32, ठीक है, 32 से कम 32, और 2 बार ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे से 5 में से 3 जाएगा 2, ये आप 6 उतार लीजिए। ठीक है, 296। अब कई बार भाग जाएगी, 32 का अगर आप ले जाते हैं 9 बार ले जाके देखिए, 9 दूना 18 को 8 एक हासिल, 9 3 27 एक 28, 288, यानी कि 32 नवा कितना, 9 दूना 18 को 8 एक हासिल, 9 3 27 एक 28, 288 आ गया, यानी कि आपका 9 बार 32 नवा 288। ठीक है, यहाँ पे 296 था, आया भाग हम लोगों का कितना, 288। अब घटा लीजिए, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी आपका कितना 8 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुणे कई बार भाग गई, 19 बार, 19 और शेषफल कितना आया, 8 आ गया। ठीक है, कितना शेषफल आया, 8 आया। अब देखिएगा क्या किया गया है, बड़ी वाली संख्या में 32 से भाग दिया गया, जितना आपका क्या भागफल आया उतना गुणे धन शेषफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः भाग देंगे किसमें, 8 से 32 में भाग देंगे, यानी 32 बराबर किससे देना है, 8 से देना है, तो 8 से दे लीजिए भाग, किसमें, 32 में, 8 चौको 32, 32 में 32 जाएगा 0, यानी कि 8 गुणे 4 धन 0। अब मैं बताया हूं
कि जस्ट जीरो के सामने जो संख्या होगी वही आपका एचसीएफ, या जिस वाले में जीरो आपका आया है उसमें जो भाज्य बराबर भाजक जो आपका होगा वही आपका एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ किसका 616 और 32 का कितना आएगा 8, कितना 8, यानी कि उसको जो आपको 8 टुकड़ों में क्या करना है मार्च करना है, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं ना, तो अधिकतम संख्या कितनी है वो 8 अधिकतम संख्या है जिसमें उनको मार्च किया जा सकता है। ठीक है, आर्मी के टुकड़ी को। अब देखिएगा इसके आगे वाला क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है आपका यूक्लिड विभाजन। देखिए वो इसके पीछे वाला जो सवाल था उस पे करा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के नियम से सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मानना ही पड़ेगा कि माना क्या मानेंगे, जो आपसे कहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर स्मॉल ए धनात्मक पूर्णांक मान लिए, और उसमें एक बेसिक आपको मैं बताया है कि 3m दिया है तो 3m+0, 3m+1 ऐसे दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया कि b का मान कितना ले लेंगे आप 3, यानी कि b का मान यहाँ पे कितना है 3 है। अब मैं बताया हूं कि जब b का मान जितना आ जा रहा है उससे हमेशा रिमाइंडर का मान कम ही आना चाहिए, यानी कि r शेषफल का मान 3 से कम, यानी 0, 1, 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे वही काम करेंगे जो पिछले वाले प्रश्न में किए हैं, क्या जो यूक्लिड विभाजन के प्रमेय में रखे हैं मान को, यानी कि सबसे पहला क्या करेंगे r बराबर 0, हमेशा b का मान कितना रहेगा आपका 3 ही रहेगा, तो b का मान 3 रख देंगे किसमें यूक्लिड के प्रमेय में, तो r बराबर 0, b बराबर 3 रखने पर किसमें रखेंगे किसमें यूक्लिड का प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय क्या है यूक्लिड प्रमेय आपका a बराबर BQ प्लस R। अब ध्यान दीजिएगा a बराबर BQ प्लस R। अब देखिए a बराबर b का मान 3 है, 3 q रख लीजिए, अब प्लस r का मान आप 0 रख रहे हैं, पहले 0 रख दीजिए। ठीक है, a बराबर कितना आया 3q। अब देखिए प्रश्न में बोला कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, क्या आएगा a² अब बराबर कितना 3 का वर्ग 9 और ये q²। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, a² ये है, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, 3q² बचेगा। देखिए 3q² यहाँ पे लिख दिए 3 बार, 3 लिखे 9, ये q² हो जाएगा, यानी कि 3q² बराबर हम मानने के लिए लगाए, तो यानी कि इधर देख लीजिए कि a² बराबर क्या ये 3, आइए इसको यम यानी कैपिटल यम, a² बराबर 3m, लिख देंगे कि जहां 3q² बराबर क्या कैपिटल यम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो ये चीज है आपका, ये तो पहला हो गया कि a² बराबर 3m। अब रखेंगे r बराबर 1 और b बराबर 3। देखिए रखते हैं, अब क्या रखेंगे ध्यान से देखिएगा, अब रखेंगे r बराबर 1 और b बराबर 3, किस में रखेंगे यूक्लिड के प्रमेय में BQ प्लस R।
ए बराबर बी का मान कितना 3 है, क्यू का मान कितना है नहीं पता, यानी क्यू रहने दीजिए। प्लस आर का मान हमें कितना रखना है 1, 3q प्लस 1। अब बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग करिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग। ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, ये क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर की जगह 1, अब प्लस 2ab, तो 2ab, बी का मान 1 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ये 9q स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए 3 दूना के 6 और ये q यानी 6q, अब प्लस 1 इसको यहाँ लिख लीजिए। 9q स्क्वायर पहले, 3 दूना के 6q, 6q में 1 का करेंगे तो 6q, इस 1 को यहाँ पे। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो 3 तिली के 9, आगे क्यू स्क्वायर, अब 3 दूना के 6 और ये क्यू, अब प्लस 1, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। ये पहला आया है, आपका याद रहे कि ए स्क्वायर बराबर क्या आया आपका, इधर लिख लीजिए, ए स्क्वायर बराबर आया है आपका 3m, ये तो पहला का आया है, इसको अभी हल कर रहे हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ से 3, आज देखिए इस पूरे टोटल को यम यानी कैपिटल यम प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो ये आपका आ गया। आज जहां लिख देंगे, जहां क्या लिखना है 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू कैपिटल यम, ठीक है, ये चीज है। अब लिखते हैं अगला, ये चीज तो आपका आ गया। अब ये आपका ए स्क्वायर बराबर दूसरा आया है कितना 3m प्लस 1, ये दूसरा आ गया, ये पहला ये दूसरा आया। अब देखिएगा, अब r बराबर क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब आपको रखना है r बराबर कितना, r बराबर 2, इन दोनों को तो रख लिए, इन दोनों को रखेंगे तो पहला का ये मान आया, दूसरा का ये। अब r बराबर 3, r बराबर 2 रखना है, r बराबर 2 और b बराबर कितना 3 रखना है, किसमें यूक्लिड के प्रमेय में। तो a बराबर बी क्यू, ठीक है, a बराबर बी क्यू, तो b का मान 3 और q प्लस इसका मान 2, r का मान 2, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4, अब प्लस 2ab, तो क्या होगा 2a की जगह 3q और b की जगह 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखिए 9q स्क्वायर प्लस 2 दुना के 4 या 2 तिहाई 6 दुना के 12 या 2 तिहाई 6 दुना के 12, 12q अब प्लस ये 4 है आपका, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका, क्या आएगा, यहां से आएगा आपका ए स्क्वायर बराबर क्या है, ये देखिए 9q स्क्वायर है, तो इसमें से कॉमन क्या है आपका, देखिए 3q, 3 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 3 चौको 12q प्लस 4, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आपका 3, इसको मान लेंगे यम प्लस 4, ठीक है, ये चीज है। लेकिन हमें तो बस इतना बोला था कि 3m प्लस 1 के रूप का होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब। ये आपका 3m पहला आया, दूसरा 3m प्लस 1, तो आपको इससे मतलब नहीं था, लेकिन निकाल दिए, 2 था तो निकाल दिए, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, आप इतना पर भी रोक सकते थे दूसरा वाला निकाल करके, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो आप लिख देंगे लास्ट में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, कुछ करना नहीं था। माना धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक स्मॉल ए, अब क्या करना था, उसमें लॉजिक दिया हुआ था कि 3m प्लस 1, यानी कि हमने क्या कर लिया, वहां से b का मान 3 मान लिया, तो r का मान हमेशा उससे कम आएगा, ठीक है। तो r बराबर 0, b बराबर 3,
r बराबर 1, b बराबर 3, r बराबर 2, b बराबर 3, तीनों मान निकाले। ठीक है, लेकिन दो ही चीज पे वो संतुष्ट कर दे रहा है। देखिए ए स्क्वायर बराबर 3m के रूप का, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 किसी धनात्मक, देखिए इसका मतलब क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का है। तो वही पूछा था बस कि 3m प्लस 1 के रूप का होगा, तो आप बता देंगे कि जो है ए स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसलिए यह किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, अब इसके लास्ट में एक तो क्वेश्चन बचा है, एकदम सेम इसी प्रकार लगेगा, उसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, उसको आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये चौथा क्वेश्चन था, चौथा, वो पांचवा क्वेश्चन है। बस उसमें स्क्वायर की जगह क्या कर देना है, घन कर देना है। आप यहाँ पे स्क्वायर किए ना दोनों पक्षों का वर्ग करके, तो वहां दोनों पक्षों का घन कर दीजिएगा, कॉमन लेके उस रूप में ला दीजिएगा। ठीक है, तो उस सवाल को आप लगा लीजिएगा। ये पहली प्रश्नावली आज समाप्त होती है। अब इसके बाद 1.2 प्रश्नावली चलेगी। इसके अगले वीडियो में आपको 1.2 वाली प्रश्नावली दिया जाएगा। धन्यवाद।